हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज जो भूगोल का देख रहे थे यहाँ तक आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है। संसाधन अगर पहली बार देख रहे हैं तो पार्ट 1 को जरूर जाकर देख लीजिए, ठीक है। आपको पूरा एकदम विस्तार से बताएं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से आपको बता दिए थे, थोड़ा सा रिविजन करते कि आपको भूगोल पढ़ाए थे वो, ठीक है। उसके बाद पढ़ाए थे संसाधन, उसके बाद पढ़ाए थे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के, यहाँ तक हो गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि विकास के आधार पर जो है संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं संभावित संसाधन, दूसरा होते हैं विकसित संसाधन, तीसरा होते हैं भंडार संसाधन और चौथा होते हैं संचित कोश संसाधन, ठीक है। अब बात करते हैं कि संभावित संसाधन किसको कहते हैं, ठीक है। संभावित संसाधन किसको कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिसे मनुष्य के उपयोग के लिए लाने की संभावना हो उसे संभावित संसाधन कहते हैं, ठीक है। वैसा संसाधन जिसे मनुष्य के उपयोग के लिए लाने की संभावना हो, उपयोग में लाने की क्या हो, संभावना, उसे संभावित संसाधन कहते हैं। अच्छा, अगला बात करें विकसित संसाधन के। तो वैसा संसाधन जो वर्तमान में उपयोग हो रहा है उसे विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम का उपयोग हो रहा है, ठीक है, विकसित संसाधन में हो जाएगा। तो वैसा संसाधन जो वर्तमान में उपयोग हो रहा है उसे विकसित संसाधन कहते हैं। अगला हो जाएगा आपको भंडार संसाधन। तो वैसा संसाधन जो मनुष्य के लिए लायक है लेकिन तकनीकी की कमी होने के कारण इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है उसे भंडार संसाधन कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, वैसा संसाधन जो मनुष्य के लिए लायक है लेकिन तकनीक की कमी होने के कारण इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है उसे भंडार संसाधन कहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जगह पेट्रोल की मात्रा है जो कि वहाँ पता नहीं लगा पाया, वहाँ से निकाल नहीं पाया, तो तकनीक कमी होने के कारण वहाँ से निकाल नहीं पा रहा है, ठीक है। अगला है संचित कोश संसाधन। तो वैसा संसाधन जो मनुष्य के लिए लायक है लेकिन इसका प्रयोग प्रारंभ नहीं किया गया उसे संचित कोश संसाधन कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, संचित कोश संसाधन क्या है? तो वैसा संसाधन जो मनुष्य के लिए लायक है लेकिन इसका प्रयोग प्रारंभ नहीं किया गया उसे संचित कोश संसाधन कहते हैं, ठीक है। अगले आप बात करते हैं कि संसाधन नियोजन क्या है, ठीक है। संसाधन नियोजन क्या है? तो संसाधनों को एक योजना के तहत उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है, ठीक है। संसाधन नियोजन क्या है? तो संसाधनों को एक योजना बना के उसका उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है, ठीक है। अगला बात करते हैं कि ओजोन परत क्या है, ठीक है। ओजोन परत क्या है? तो ओजोन परत जो है, ओजोन परत एक वायुमंडलीय परत है जो परावैंगनिक किरणों को रोकता है। सूर्य की जो परावैंगनिक किरण होता है उसका रोकता है। इसका समान सूत्र होता है O3, ठीक है। इसका समान सूत्र क्या होता है? O3 होता है, ओके। याद रखिएगा, ओजोन परत आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, कि ओजोन क्षय क्या है, ठीक है। ओजोन क्षय, तो ओजोन परत एक वायुमंडलीय परत है, ठीक है। ओजोन परत एक वायुमंडलीय परत है जो प्रकाश के परावैंगनिक किरणों को रोकता है और इसका समान सूत्र O3 होता है। अच्छा, ओजोन परत होता है कैसे? आज मानव क्रीम फॉग फ्रिज का उपयोग कर रहा है, इससे CFC गैस निकलता है। CFC कहे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और CFC गैस निकलता है तो O3 को जो O2 में देता है, जिसके कारण से ओजोन क्या होता है? क्षय होता है। जिसके कारण से ओजोन क्षय होता है, मतलब क्षय के मतलब छेद होता है, ठीक है। अच्छा, ओजोन क्षय हो जाएगा तो हानि कैसे होगा, ठीक है। हानि क्या होगा? मानव की जो आँख है मोतियाबिंद होगा, ठीक है। मानव की आंखों में मोतियाबिंद होगा, मानव में कैंसर हो जाएगा और पेड़ पौधे सूख जाएंगे, मिट्टी का उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर ओजोन क्षय हो जाएगा तो मानव की आंख में मोतियाबिंद होगा, मानव के कैंसर होगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे और मिट्टी का जो उपजाऊ शक्ति है समाप्त हो जाएगा। अच्छा, अगला बात करें सतत विकास क्या कहते हैं, ठीक है। सतत विकास क्या है? तो वैसा विकास जो वर्तमान में भी उपयोग हो और आने वाले समय में भी हो उसे सतत विकास कहते हैं, ठीक है। वैसा विकास जो वर्तमान में भी हो और आने वाले समय में भी हो उसे सतत विकास कहते हैं, ठीक है। ओके, याद हो गया। तो वैसा विकास जो वर्तमान में भी विकास हो रहा हो और आने वाले भविष्य के लिए भी विकास हो रहा होता है उसे सतत विकास कहते हैं। आइए बात करते हैं कि भूमंडलीय तापन क्या है, ठीक है। भूमंडलीय तापन, तो भूमंडलीय तापन होता है कैसे? देखिए, कार जो गाड़ी घोड़ा चलता है वो कार हो गया। कारखाना में बड़ा फैक्ट्री, ठीक है। वाहन मतलब जो गाड़ी चलता है, ठीक है, उससे प्लास्टिक को जलाने से, चमड़ा को और कच्ची लकड़ियाँ को जलाने से, इन सभी से जो है जलाने से जो है CO गैस निकलता है। CO कहे तो कौन सा?
CO कहे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। और गैस कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना भारी गैस होता है, ठीक है, भारी होने के कारण भूमि के निचली स्तर पर पाया जाता है, ठीक है, जो सूर्य से आने वाला किरण को आने देता है एवं जाने नहीं देता, जिसके कारण से भूमंडलीय तापन होता है, ठीक है। तो भूमंडलीय तापन आपको समझ में आ गया होगा। कर कारखानों वाहन प्लास्टिक, चमड़ा, कच्ची लकड़ियों को जलाने से CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। ये भारी होने के कारण भूमि के निचले स्तर पर पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाले किरण को आने देता है एवं जाने नहीं देता, जिसके कारण से भूमंडलीय तापन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हानि क्या होगा, भूमंडलीय तापन होगा तो हानि क्या क्या होगा। देखिए जल का जो है, जमीन का जो भूमि स्तर है, ठीक है, भूमि का जल स्तर नीचे चला जाएगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे और मिट्टी का उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाएगा, ठीक है, और भूमि पर सारे बर्फ जो है पिघल जाएंगे, ठीक है। भूमंडलीय तापन होगा तो क्या होगा, भूमि का जल स्तर नीचे चला जाएगा और पेड़ पौधे सूख जाएंगे, मिट्टी का उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाएगा, उसके बाद पृथ्वी पर जितना भी सारे बर्फ है सब पिघल जाएंगे। देखिएगा अपमार्जक क्षेत्र या आर्थिक क्षेत्र क्या कहते हैं, ठीक है, अपमार्जक क्षेत्र या तो आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, अपमार्जक क्षेत्र या आर्थिक क्षेत्र किसी भी देश के सीमा के बाद 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है आर्थिक क्षेत्र या अपमार्जक क्षेत्र होता है, ठीक है, अपमार्जक क्षेत्र होता है, अपवर्जक क्षेत्र लिखा, अपमार्जक क्षेत्र होता है, ठीक है। तो किसी भी देश के सीमा के बाद 200 किलोमीटर का क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र या अपमार्जक क्षेत्र होता है। अच्छा, संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका, ठीक है, संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है। तो आंसर होगा आपको तकनीक के माध्यम से जटिल से जटिल कार्यों को कम समय में जो है तकनीक के माध्यम से पूरा हो जाता है, ठीक है, जिससे देश का अधिक विकास होता है, उसे तकनीकी भूमिका कहा जाता है, उसे तकनीकी क्या कहा जाता है, भूमिका। संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है। तो आंसर होगा तकनीक के माध्यम से जटिल कार्यों को कम समय में तकनीक के माध्यम से हो जाता है और जिससे देश का अधिक विकास होता है, उसे तकनीकी भूमिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आइएगा, ये देखिए आपको PDF ठीक दिख रहा है ना, ओके, तो एक बार देख लीजिएगा इसको भी। आइए, अच्छा, चैप्टर नंबर 1 जो था समाप्त हो गया, ठीक है, तो रहने देते, चैप्टर नंबर 2 जब पढ़ेंगे तो अगले वीडियो के साथ बढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। एग्जाम फ्री को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ठीक है। आपका जो क्लास नोट्स का जो PDF है उसका आपको यूट्यूब पर डाला जा रहा है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा और एक एक लाइन को कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है। और इसका अगर PDF अगर लेना चाहते हैं तो संपर्क जरूर करिएगा, ठीक है। ये जो क्लास का PDF आप देख सकते हैं कितना पेज का है, एक मिनट, कितना पेज का है, टोटल 115 पेज का PDF है, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं तो संपर्क करिएगा इस नंबर पर 90 65 71 94 39, ठीक है। इस नंबर पर आप संपर्क करिएगा, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, ठीक है।